हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन, वैलिड पैरेंथेसिस। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ पैरेंथेसिस काइंड ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ये सब पैटर्न के क्वेश्चन सेम ही तरह से सॉल्व होते हैं, बस हमको थोड़ा लॉजिक चेंज करना होता है। तो अभी अपने पास पहला क्वेश्चन है, वैलिड पैरेंथेसिस। तो इसमें क्या है कि हमको ना इनपुट के अंदर हमको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी। ठीक है, हमको इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग दे रखी होगी जो कि 3 ब्रैकेट्स को कंसिस्ट करती होगी। ठीक है। ये नॉर्मल वाला ब्रैकेट, एक अपना करली ब्रेसेस और एक अपना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इनसे। ठीक है। ये तीनों ब्रैकेट इसमें होंगे और हमको इनपुट में इस तरह से दे रखा होगा कुछ भी। ठीक है। अब हमको पता लगाना है कि हमको जो स्ट्रिंग मिली है ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं। अब वैलिड पैरेंथेसिस का कंडीशन क्या है कि देखो, जो हमारे पास जिस टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट आया है उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग राइट लोकेशन पे। जैसे अपना ये वाला है तो इस वाले नॉर्मल ब्रैकेट के लिए ओपनिंग के लिए क्लोजिंग मिल गया, करली के लिए ओपनिंग के लिए क्लोजिंग मिल गया, और अपने स्क्वायर के लिए भी ओपनिंग के लिए क्लोजिंग मिल गया, और जो मेन हमने बाहर एक ब्रैकेट लगा रखा है उसके लिए भी हमको ओपनिंग के लिए क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, जैसे ये हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया अ, इस तरह से। ठीक है। तो अभी देखो, इसमें भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है, इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है, ये करली के लिए ओपनिंग के लिए ये है, ये है, ये है। ऐसे ही स्क्वायर के लिए ये है, और फिर उसके बाद करली के लिए दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग पहला तो जब भी अ, जो हमको ओपनिंग मिला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग होना चाहिए, और हम हमेशा सबसे अंदर से चेक करना शुरू कर रहे हैं, है ना। कि हम अंदर से सॉल्व कर रहे हैं कि अगर ये दोनों हैं तो ठीक है, इन दोनों को हटा दो, फिर इन दोनों को देखो। है ना, जैसे अगर हमारे पास ये दे रखा होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, सबसे पहले इन दोनों का देखता, ठीक है, इन दोनों का हो गया। फिर बाहर का देखता, फिर उसके बाहर का देखता, फिर उसके बाहर का देखता। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसमें हम स्टैक का यूज करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं अभी, ये वाला। हम एक स्टैक ले लेंगे, और जब भी हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है, जब भी हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम उसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। कि मैंने इस पे एक फॉर लूप चलाया मान लो, तो सबसे पहला एलिमेंट मिला, ये अपना ओपनिंग ब्रैकेट है, तो मैं इसको स्टैक के अंदर डाल दूंगा। फिर आगे क्या, फिर एक ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर मैं इसको स्टैक के अंदर डाल दूंगा। फिर मैं आगे पूछा, अब एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली अपेंड कर रहे थे। ठीक है, जब क्लोजिंग मिला तब हम क्या करेंगे, जब क्लोजिंग मिला, इसका मतलब वहां पर हमारा वो वाला ब्रैकेट खत्म होना चाहिए। मतलब उसके पीछे हमको ओपनिंग पे उसी के जैसा ब्रैकेट मिलना चाहिए। कि अगर मेरे पास नॉर्मल ब्रैकेट का क्लोजिंग आया है तो उसको लास्ट पे एक नॉर्मल ब्रैकेट का ओपनिंग मिलना चाहिए। अगर मेरे पास कर्ली ब्रैकेट का वो क्लोजिंग आया है तो मेरे को कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इस पे पहुंचूंगा, मैं देखूंगा कि अच्छा क्लोजिंग आया, फिर मैंने देखा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला क्लोजिंग है, तो मैं स्टैक से पॉप कर दूंगा। फिर मैं आगे पहुंचा यहाँ पे, फिर मेरे पास क्लोजिंग आया, फिर मैंने चेक किया इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला ओपनिंग है तो पॉप कर दूंगा। और मेरी स्टैक की लेंथ क्या होगी, स्टैक की लेंथ हो गई 0। तो अगर स्टैक की लेंथ 0 आ रही है तो इसका मतलब जितने ओपनिंग हमने डाले थे, क्योंकि हम स्टैक में क्या कर रहे हैं, ओपनिंग डाल रहे हैं, और क्लोजिंग आने पे उसको पॉप कर दे रहे हैं। तो मतलब जितने हमने ओपनिंग डाले थे उतने हमारे पास क्लोजिंग आ गए। इसका मतलब ये हमारा सिग्निफाई कर रहा है स्टैक का साइज 0। ठीक है, ये स्टैक का साइज 0 सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो एक बार कोड पे आ जाते हैं। उसका कोड देखो ध्यान से। हमने क्या किया, जब भी हमारे पास किसी टाइप का ओपनिंग आया तो हमने सीधा स्टैक के अंदर डाल दिया। एल्स एल्स के अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास क्लोजिंग आया नॉर्मल ब्रैकेट वाला तो हमने चेक किया कि टॉप के ऊपर नॉर्मल ब्रैकेट वाला ओपनिंग है तो हमने स्टैक में से पॉप कर दिया, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। फॉल्स रिटर्न हमने क्यों कर दिया, देखो अगर हमारे पास ये रहता, ठीक है, ठीक है, ये रहता तो स्टैक के अंदर क्या डलता, स्टैक को दिखता ओपनिंग है, वो स्क्वायर वाला डाल देता, फिर स्टैक को दिखता ओपनिंग है, वो नॉर्मल वाला डाल देता, फिर अपने पास स्क्वायर वाला आया। अब हम टॉप पे आके देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग तो स्क्वायर आया है लेकिन ओपनिंग हमारे पास नॉर्मल वाला है, तो ये अपना वैलिड पैरेंथेसिस नहीं हुआ ना, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये पूरा भी नहीं हुआ। इसका मतलब हम यहीं से सीधा फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। सिमिलरली हमने करली के लिए भी सेम लिखा और स्क्वायर के लिए भी सेम लिखा। एक चीज हमने क्या करी कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि स्टैक की लेंथ लेस देन अगर 1 है
तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? देखो, अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये ये एंड फिर ये, ठीक है, तो अभी क्या होगा, स्टैक के अंदर सबसे पहले ओपनिंग डल जाएगा, फिर क्लोजिंग आएगा तो ये पॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर अभी ये इधर आएगा, ये चेक करेगा कि ये वाला क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। क्लोजिंग ब्रैकेट में हमें कहाँ जाना होता है, एल्स में जाना होता है, और हमको लास्ट एलिमेंट चेक करना होता है। लेकिन अभी तो देखो स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं ना कि ये अपना इनवैलिड ही होगा, क्योंकि इसका कोई ओपनिंग आया ही नहीं। जब इसका ओपनिंग पहले आया ही नहीं तो इसका मतलब इनवैलिड ही है। और हमारा स्टैक में कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो अगर लेस देन 1 है, मतलब 0 है, तो तुम सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, और लास्ट में हमने चेक किया, अगर स्टैक की लेंथ इक्वल टू 0 है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, ट्रू रिटर्न करो नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। अब यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, ठीक है, इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं एक बार। तो देखो, अभी हमने क्या किया, ये तो नॉर्मल वाला है, इसमें देखो ट्रू रिटर्न हो रहा है, ये भी अपना पूरा वैलिड है, इसमें भी अपना ट्रू रिटर्न हो रहा है। इस वाले केस पे आते हैं, इस वाले केस में क्या है हमारे पास, करली, नॉर्मल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी ना कंडीशन, तो अपना फॉल्स रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली इधर भी फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अब इसमें से किसी भी एक एग्जांपल के लिए ड्राई रन कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें से किसी भी एक एग्जांपल के लिए ड्राई रन कर लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सेकंड वाले के लिए कर लेते हैं, ठीक है, जो अपना केस है। तो अपनी ये रही स्टैक, सबसे पहले आए और अपना फॉर लूप चलेगा, है ना। एक सेकेंड ना, सबसे पहले आएंगे, अपनी एक स्टैक बन गया हमारे पास, स्टैक हमने बना ली, फिर हम फॉर लूप में गए, हमने चेक किया हमारे पास सारे ओपनिंग्स में से कोई है, हाँ ओपनिंग्स में से ही है, तो हमने ये डाल दिया, तो हमारा ये वाला प्रोसेस हो गया। अब हमारा फॉर लूप पहुंचा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आए वापसी, फिर ओपनिंग है, फिर स्क्वायर डाल दिया, फिर हमारा फॉर लूप पूछा यहाँ पे, फिर ओपनिंग है, फिर हमने ये डाल दिया। अब हम यहाँ पहुंचे, अब हमारे पास क्लोजिंग है, तो हम जाएंगे एल्स के अंदर, फिर हम चेक करेंगे स्टैक की लेंथ 0 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने हमने क्या चेक किया कि वो नॉर्मल ब्रैकेट है, हाँ नॉर्मल ब्रैकेट है। तो फिर हमने चेक किया स्टैक के टॉप के ऊपर, मतलब -1 के ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, नॉर्मल वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, बिल्कुल है, तो हमने पॉप कर दिया, तो यहाँ से ये पॉप हो जाएगा। और हमारी स्टैक में क्या बचेगा, हमारी स्टैक में बचेगा एक करली ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारा फॉर लूप यहाँ पहुंचा, तो यहाँ देखा हमने स्क्वायर का क्लोजिंग है, स्क्वायर का क्लोजिंग है, तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे, इस सेल्स में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर का ओपनिंग है या नहीं, ये चेक करेंगे, बिल्कुल है, तो इसको भी पॉप कर देंगे, तो हमारी स्टैक क्या हो जाएगी, सिर्फ करली ब्रेसेस के साथ। फिर लास्ट पे पहुंचेगा, फिर इस वाले एलिफ में जाएगा, वहां पे चेक करेगा करली का ही ओपनिंग है, तो इसको भी रिमूव कर देगा और स्टैक हमारी एम्प्टी हो जाएगी, स्टैक हमारी एम्प्टी हो जाएगी। यहाँ पे चेक होगा स्टैक की लेंथ 0 है, बिल्कुल है, तो अपना ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो नॉर्मल फॉर लूप चल रहा है, सारे ऑपरेशंस अंदर जितने भी हैं, सारे ऑपरेशन सब ओवन है, ओवन है, ओवन है, यहाँ भी सब कुछ ओवन ही है। और अपना एक फॉर लूप चल रहा है जो कि हमारा स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है, जिसकी लेंथ अगर हम n मानते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, हमने एक स्टैक यूज करी है, तो अपनी कितनी हो गई, O ऑफ n ही हो गई। अब अगर तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि एग्जैक्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ कितनी होगी, तो अभी हमने क्या देखा था कि हम स्टैक के अंदर ना सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट डाल रहे थे, है ना, सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट डाल रहे थे। तो अगर हम एक वैलिड केस लेके चलेंगे, तो स्टैक के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट स्ट्रिंग की लेंथ के हाफ होंगे। ठीक है, कभी कभार इंटरव्यू में बोल देते हैं कि एकदम एग्जैक्ट बताओ कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तुमने तो मतलब अभी यहाँ पे जो हमने डिड्यूस करा है तो ऑर्डर है। ठीक है, तो वो उससे वो हम कब बता पाएंगे, जब हमको एग्जैक्टली पता हो कि कोड के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक वैलिड केस लेंगे और एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे तो स्टैक की मैक्सिमम लेंथ हाफ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ की हो पाएगी। ठीक है, तो अपना ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन कभी कभार डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए क्या देते हैं, तो क्वेश्चन को हमेशा इस टाइप से भी सोच लिया करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के